सर, आपने जो सुरनकोट का विजिट किया है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे सर? 23 जून से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका बलिदान जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता के लिए हुआ, उनके बलिदान से लेकर उनके जन्मदिन तक 6 जुलाई एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक पखवाड़ा मनाती है। उस तहत आज डिस्ट्रिक्ट पुंछ में सुरनकोट के इस डाक बंगला में एक कार्यक्रम उनकी जीवनी को लेकर रखा गया। हम कार्यकर्ता और आम समाज के बीच में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के योगदान को याद करें और उनका, चाहे वो सामाजिक जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, चाहे इस देश की एकता अखंडता के लिए उनके द्वारा किए गए सभी नेक काम हो, और उनके बलिदान से प्रेरणा लेकर हमारे कार्यकर्ता भी आगे काम करें। ऐसा एक कार्यक्रम आज सुरनकोट में भारतीय जनता पार्टी जिला पुंछ के द्वारा यहाँ रखा गया था, और जिसकी अध्यक्षता हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुरदीप सिंह खालसा जी कर रहे थे, और पार्टी के सभी सीनियर लीडर राजेश रैना जी, ताब साहब, हमारे सभी जितने भी लोग यहाँ, मंडल के अध्यक्ष, हमारे सभी लोग यहाँ, अजहर साहब, सभी लोग यहाँ थे, सुनील जी साहब ने इसमें शिरकत की, पुरी साहब, और अपने अलग अलग विषय को यहाँ पे रखा। सब कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जीवनी को बड़े ही सुंदर तरीके से सुना, और अलग अलग सत्र में कुछ प्रश्न भी कार्यकर्ताओं ने किए। उन सब का समावेश मुझे करने का मौका यहाँ मिला। हम इस पूरे पखवाड़े के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और जिन्होंने, जैसा मैंने पहले कहा कि आज अगर ये देश, खासकर मैं जो भी हम वेस्ट बंगाल में चुनाव जीते, वहाँ से लेके जम्मू कश्मीर तक एकता और अखंडता को मजबूत रखा, और इस देश के हमेशा पहली सरकार के मंत्री होने के नाते भी देश विरोधी गतिविधियां, उस वक्त की जवाहरलाल नेहरू सरकार की नीतियों का विरोध भी उन्होंने किया, और अपना बलिदान इस देश की एकता अखंडता के लिए दिया। आज हमने यहाँ पे उनको याद किया, उनको श्रद्धांजलि दी, और कार्यकर्ताओं से उनकी जीवनी पे विचार विमर्श किया। यहाँ के लोगों की काफ़ी नाराजगी है, कोई भी हुकूमत हो जाए, बीच हर सतह पर सुरनकोट को इग्नोर किया गया। तो आपको भी यहाँ से 24-25 हज़ार वोट मिले हैं, तो क्या आप कोई नॉमिनेट, क्या बीजेपी का कोई कैंडिडेट है? लोग कहते हैं कि यहाँ हमारे काम टोटली नहीं होते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोगों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी आम समाज की पार्टी। हम कभी वोट की राजनीति नहीं करते। हमने कभी नहीं देखा, हमने जब इस पूरे क्षेत्र को एसटी स्टेटस से नवाजा, तो हमने नहीं देखा कि हमें कितने वोट मिले थे, कितने वोट मिलने हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगा कि लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, नई पीढ़ी के लिए ये करना जरूरी है, तो हमने किया। और हमें कोई अफसोस भी नहीं है कि हमें यहाँ से कोई सीट नहीं मिली, हमें कोई इसमें अफसोस नहीं है। हमने अपना काम जारी रखा है। आप देखें, नित्य दिन हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस पुंछ जिला में लगातार लोगों से संपर्क किया जाता है। हमारे यहाँ 24/7 डिस्ट्रिक्ट कार्यालय चलता है, और हम लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी के नेता इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। सर, आखिरी सवाल आपसे, यहाँ की रोडों की हालात आपके सामने है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं भी आया हूँ, और मुझे लगा है कि अभी मुझे पता लगा है कुछ दिन पहले यहाँ के डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, R&B मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जी यहाँ आए थे, और मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री, डिप्टी सीएम यहाँ आए और वो दौरा भी करे रोड, उसके बाद भी रोडों की इतनी बुरी हालत हो। आज सवाल जो है
वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से जरूर बनता है। अभी की ये मौका नहीं है। हम एक ऐसी शख्सियत, ऐसे महान नेता का जहाँ बलिदान की बात कर रहे हैं, उनके जन्म की बात कर रहे हैं, जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस लखनपुर के आगे दिखती भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने आज यहाँ 2-3 क्वेश्चन पूछे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ है, वो 200 यूनिट बिजली फ्री सोनकोट के लोगों को, पुंछ के लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जरूर बताएं कहाँ है वो। जावेद राणा जरूर बताएं, सुरेंद्र चौधरी जो इस खित्ते से 2-2 मंत्री हैं वो जरूर बताएं कि 200 यूनिट फ्री कहाँ है। कहाँ है वो 60,000 नौकरियां जो सोनकोट के, पुंछ के बच्चों को मिलनी थी, कहाँ छिपी हुई है वो नौकरियां? कहाँ है वो मुफ्त गैस जो सोनकोट की माताओं बहनों को मिलनी थी? कहाँ है वो पेंशन जो सोनकोट की माताओं बहनों बुजुर्गों को मिलनी थी? उमर अब्दुल्ला जी जागिए, आज 2 साल आपकी सरकार को होने वाले हैं, लेकिन सोनकोट के लोगों को कोई भी सुविधा जमीनी स्तर पे नहीं मिल रही। इसके लिए मुझे उम्मीद है कि सोनकोट के लोग, पुंछ के लोग इस सरकार को, नेशनल कांग्रेस सरकार को माफ नहीं करें। सर मैंने उनसे क्वेश्चन किया था तो उन्होंने कहा था, मोदी साहब ने भी वादा किया था कि 15 लाख रुपये हम देंगे, तो इसका अगर आपने, आपसे मैं कहता हूं अगर आपने ऐसा सुना है तो वो मुझे बता दीजिए।